देखो दोस्तों, जब भी स्कॉर्पियो की बात आती है ना, तो इस ओजी स्कॉर्पियो को हमें भूलना नहीं चाहिए। असली स्कॉर्पियो दोस्तों यही है, स्कॉर्पियो क्लासिक। स्कॉर्पियो क्लासिक की अगर बात करें तो अब इसके अंदर सिर्फ आपको दो ही वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। एक बेस वेरिएंट आता है एस के नाम से और दूसरा S11 के नाम से टॉप एंड वेरिएंट मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस बेस वेरिएंट में महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्योंकि कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं इसके अंदर। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका रिमोट इस तरीके का है। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। सब कुछ डिटेल में देखेंगे, हर चीज को बहुत बारीकी से और हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। देखो दोस्तों, अगर इस गाड़ी की चाबी की बात करें तो चाबी आपको वैसे ही मिलती है जैसी नॉर्मल आती है महिंद्रा की, लेकिन ये जो सामने वेरिएंट खड़ा है ना, इसमें थोड़ा सा काम करवा लिया है। यहाँ पे ये रिमोट देख रहे हो ना, बड़ा अजीब सी शेप का रिमोट है। अगर ऐसे देखें तो मैंगो शेप नजर आती है हमें। यहाँ पर कई सारे बटन ऑफर कर दिए गए हैं, जैसे बूट एक्सेस करने के, अलार्म का बटन है, या फॉलो मी का बटन है, या गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है। और ये जेन्युइन है महिंद्रा की तरफ से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे महिंद्रा लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये सेंट्रल लॉकिंग भाई ऑफर की जाती है, या डीलरशिप पे आपको लगवानी हो तो आप इसे लगवा सकते हो। तो ये सेटअप तो इसका भाई चाबी का रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट है, जो भाई एस के नाम से आता है। मतलब अगर क्लासिक में बात की जाए तो क्लासिक में यहीं से शुरुआत होती है। दो ही वेरिएंट मिलते हैं, एक एस वेरिएंट मिलता है और एक S11 मिलता है। इस वेरिएंट की बात करें, एक्स शोरूम ये कॉस्ट करता है 13 लाख रुपए का। इसके अंदर मिलता है आपको 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो आपको 130 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो कंपनी तो क्लेम करती है भाई 14 का माइलेज निकाल देती है, बट इस गाड़ी से माइलेज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। सामने फ्रंट से दिखाता हूं, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से। नीचे की तरफ यहाँ पर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो ये DRL जैसा सेटअप मिलता है। यहाँ पर आता नहीं है दोस्तों, ये इस वेरिएंट में लगवा लिया है कस्टमर ने। साथ ही ये फॉग लाइट जो है ये भी हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। सामने की तरफ बात करें ग्रिल की, तो इस तरह की ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर सेंटर पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और मैट ब्लैक फिनिश में है ये ग्रिल। और नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो इस तरीके से मिलती है, और नीचे जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में आपको दिखाई देती है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। अब देखो, इस वेरिएंट के अंदर सिर्फ स्टील रिम का सेटअप मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। 235, 65, R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है। ORVM बड़े साइज के हैं, बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे ही देखो, एसेसरीज में आपको यहाँ भी ये लगे हुए दिखाई देंगे, डोर वाइजर। ऊपर की तरफ रूफ रेस भी एसेसरीज में लगी हुई दिखाई देंगी। ऐसे ही नीचे की तरफ यहाँ पर फुटरेस्ट की बात करें तो ये भी एसेसरीज में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है, पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं टेल लाइट की बात करें, इस तरह की टेल लाइट शानदार सी आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्कॉर्पियो क्लासिक एस की बैजिंग आपको यहाँ दिखाई देगी, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और देखो, कैमरा भी यहाँ पर कस्टमर ने लगवा लिया है, मतलब एक तरह से डीलरशिप पे बहुत सारा काम करवा लिया है। यहाँ पर देखें, रियर वाइपर डिफॉगर तो नहीं मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाती है। और यहाँ पीछे की तरफ बात करें, इसे ओपन कर लेते हैं और पीछे का सेटअप इस तरीके से मिलता है। देखिए, यहाँ पर पायनियर का म्यूजिक वगैरह यहाँ पर लगवा लिया है, इस तरीके से ये पूरा सेटअप मिलता है। पीछे वाली सीट है वो जो है इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। इन सीटों को अगर चाहो तो आप फोल्ड भी कर सकते हो, ऐसा करके ये फोल्ड हो जाती है। और यहाँ पर आप ये जो इसकी जिपर बेल्ट दे रखी है, इससे आप लॉक भी कर सकते हो, तो ज्यादा स्पेस हो जाता है अगर सामान वगैरह है। वरना पीछे भी दो लोग बैठ जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी यहाँ पर पीछे वाले बम्पर में बात करें तो दो पार्किंग सेंसर है, एक पार्किंग सेंसर यहाँ पर है और दूसरा पार्किंग सेंसर यहाँ पर है। और इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मिलता है 187 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस। अब देखो, अंदर की तरफ चलते हैं और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं डोर ट्रिम सिखाता हूँ आपको। वैसे तो यहाँ पर देखो, पावर विंडो का ऑप्शन कुछ भी आता नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर लो, इस तरीके का ये सेटअप मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ये स्पीकर लगा दिया गया है, पायनियर लिखा हुआ है, यहाँ पर डीलरशिप पे लगा है। ORVM को मैकेनिकली आप एडजस्ट कर सकते हो। अंदर की तरफ बात करें यहाँ पर, तो दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में बात करें तो ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ में डेड पैडल भी मिल जाता है। बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। बाकी यहाँ पर देखें तो कई सारे कंट्रोल हैं, जैसा कि पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन है, फ्यूल लिड ओपन करने का बटन है और हेडलाइट लेवलर है। AC वेंट की बात करें तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। भाई मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं से।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस तरीके का मिलता है। स्पीडोमीटर इधर है, इधर आपको टैकोमीटर मिलता है, बीच में आपको छोटी सी एमआईडी मिलती है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भाई ये वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भाई इस तरीके का दिखाई देने वाला है, यहाँ पर सेंटर पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। इसके अंदर बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एसी वेंट इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं और साथ ही ये स्क्रीन जो है ये महिंद्रा की तरफ से ही आती है दोस्तों, यहाँ पर लगवा दी है। यहाँ पर अगर इसके स्क्रीन की बात करूँ तो 8 इंच के साइज के साथ में ये आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ एसी के कंट्रोल्स मैनुअली आपको मिलते हैं, बाकी कुछ बटन्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, एसी लो, एसी हाई और यहाँ पर रिसर्कुलेशन मोड। यहाँ पर अगर बात करें तो ये हेजार्ड बटन मिल जाता है, यहाँ पर ये हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर ESP का प्रोग्राम मिलता है, जैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर और साथ ही यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। फोन वोन रखना चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। चारों पावर विंडो के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं और यहीं पर आपको चाइल्ड सेफ्टी बटन मिलता है। बाकी डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जाते हैं। ऐसे यहाँ डैशबोर्ड पे देखा है तो SRS एयरबैग की बैजिंग, ऊपर की तरफ ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। ग्लोब बॉक्स आपको बड़े साइज का देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ वहां पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, ये सनसेड, उसके अंदर वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग IR VM और यहाँ पर देखें तो यहाँ सादा सिंपल सनसेड आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप यहाँ रहने वाला है। हाँ, एक लाइट और मिलती है, ये हेलोजन बेस्ड रहने वाली है। ये सेटअप है इसके दोस्तों फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे आगे थे वैसे ही पीछे हैं, बस कंट्रोल्स या कहें तो बस स्पीकर नहीं मिलता है, बाकी सब ऑलमोस्ट वैसा ही मिलता है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो ये सीट आप चेक कर रहे होंगे, दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। हाँ, बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है, किसी भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर बात करें तो 2 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप ही आपको ऑफर किया जाता है। ये सेटअप है, पीछे की तरफ यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। और क्या मिलता है पीछे, यहाँ पर रियर में आपको AC वेंट मिल जाएंगे और नीचे की तरफ 2 कप होल्डर और देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, बोनेट ओपन करते हैं इस गाड़ी का। बोनेट के नीचे इसके इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनेट कहां से ओपन करना है। बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, इस लीवर को खींच दूंगा और बोनेट आपका ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो क्लासिक की अच्छी बात यह है कि हाइड्रोलिक स्टड्स आपको ऑफर किए जाते हैं इस जगह पे और इस जगह पे। यहाँ पर ये आपको कूलेंट की पोजीशन मिलती है। बाकी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, बैटरी वगैरह का सेटअप है। यहाँ पर ये वॉशर का सेटअप मिल जाता है, प्रॉपर इंसुलेशन अंदर की तरफ मिलता है। ब्रेक ऑयल आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसे मैं बंद कर देता हूँ और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। ये S वेरिएंट था, मतलब बेस वेरिएंट था, इससे नीचे क्लासिक में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। 13 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे ये आपको मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर कुछ एसेसरीज ऐड कर दी गई हैं जिसकी वजह से इसका रंग रूप या कहें तो फीचर्स जो है थोड़े से बढ़ गए। यही सब कुछ था। अब देखो OG स्कॉर्पियो की जब बात आती है ना तो डेफिनेटली इसी स्कॉर्पियो का नाम लिया जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको वो रुतबा और रुबाब मिलता है जो स्कॉर्पियो के साथ आपको मिलना चाहिए और यहीं से दोस्तों स्कॉर्पियो की शुरुआत हुई थी। वारंटी की बात करता हूँ, महिंद्रा इसके ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। बाकी अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।